पहले ऐसा जगह दिखाएगा जहां ठेके का दुकान हो, जिस रोड से आप जाओगे वहां ठेके की लाइन होगी, रोज उधर से जा रहे हो, अब रोज ठेका दिखाई देगा, डेली ठेका दिखाई देगा। फिर मन में आएगा चलो आज ठेके पे जाकर पानी की बोतल ले लेते हैं, फिर ठंडा पानी की बोतल लोगे, दूसरे दिन तीसरे दिन फिर चलो एक बियर ले लेते हैं, फिर बियर ले लोगे, फिर 4-5वें दिन जाके एक और उससे ऊपर चीज ले लोगे, फिर पानी की बोतल भी ले लोगे, नमकीन ले लोगे, जाल में फंस गए हो। हालेलुया। प्रभु के साथ चलने वाले लोगों को समझना होगा हमारे लिए एक दायरा दिया गया है। हम इस संसार में जरूर रहते हैं लेकिन इस संसार के सदृश्य नहीं बन सकते। इसलिए रोमियो की पत्री में लिखा है, तुम संसार के सदृश्य मत बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। हालेलुया, बदलते जाना चाहिए। परमेश्वर का जो वचन है इसलिए नहीं है कि हम परमेश्वर को परखें कि चलो करके देखते हैं ये वचन फुलफिल होता है या नहीं होता है। ऐसा करना हमारे लिए ठीक नहीं, परंतु प्रभु वायदा कर रहा है, अगर तेरे साथ मेरे वचन में चलते हुए कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो शेर आ जाए तेरे सामने या सांप आ जाए, तो उसको भी कुचल डालेगा। परमेश्वर का हर वायदा सत्य है। मनुष्य वायदा करेगा लेकिन निभाएगा नहीं, लेकिन परमेश्वर वायदा करता है उसको पूर्ण करता है, नहीं पूरा करता, लेकिन उस वायदे के साथ एक कंडीशन रहता है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा। भजन संहिता 91, आज इस पर क्यों हम चर्चा करेंगे, इस पर क्यों हम मनन करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है हम इन बातों को समझें कि भजन संहिता 91 केवल वो किताब नहीं है जिसे आप जब डर लगता है तब आपको पढ़ना चाहिए। ये एक धारणा है मसीहों के बीच में, खास करके हमारे नॉर्थ इंडिया में ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि जब लोगों को डर लगता है, मसीह लोगों को, तो वो 91 या निकाल कर पढ़ते हैं। जैसे बाकी लोगों के पास भी अपने अपने किताबें हैं, धार्मिक किताब है, उनके लिए डर के लिए एक किताब है, किसी और चीज़ के लिए, उसी प्रकार बहुत सारे मसीह लोगों ने भजन संहिता को 91 को क्या किया है, डर से बचने के लिए एक किताब बना लिया है। क्योंकि इसमें जो आयतें लिखी गई हैं वो पढ़ने के बाद उनको लगता है कि अब इसको पढ़ते ही परमेश्वर हमारी सारी डर को गायब कर देगा, हमें सब कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है रात में जब डर लगता है तो बाइबल को फोल्ड करके तकिए के नीचे रख के सोते हैं, है ना, तकिए के पास या उसके नीचे रख के सोते हैं ताकि उनको डर ना लगे। देखिए, परमेश्वर का वचन बाइबल के अंदर लिखा गया है, प्रिंटिंग से लिखा गया है, लेकिन अगर इस वचन को आप पढ़ोगे नहीं और एक किताब के समान रख दोगे तो इसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को कहां रखना है, अपने हृदय की पट्टियों में लिख के रखना है। कहां रखना है, अपनी हृदय की पट्टियों में लिख कर रखना है। मूसा को जब परमेश्वर ने विधान दिया, यानी कि जो व्यवस्था दिया, व्यवस्था देते समय उसने कहा इजरायलियों को, पुरनियों को कहना कि अपने बच्चों को इसको मानना सिखाएं, है ना, मानना सिखाना है, रखना नहीं है घर में। बाइबल रख देने से फायदा नहीं होगा। बाइबल फ्रिज पे रख, संडे के दिन आए चर्च में, बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, उसके बाद बाइबल को लपेट के 2-3 जगह रखे। सबसे ज़्यादा कॉमन जो जगह होता है वो होता है फ्रिज, कॉमन जगह है फ्रिज। ज़्यादातर लोगों को बाइबल कहाँ मिलेगा, फ्रिज के ऊपर मिलेगा, आसानी से वहाँ रखेंगे, उठाएंगे, संडे के दिन चले आएंगे। तो ऐसा नहीं करना। भजन संहिता 91 केवल डर भगाने का एक किताब नहीं है, परंतु इसमें परमेश्वर का वायदा है जिसे हमें समझना पड़ेगा। लेकिन हर वायदे के साथ एक कंडीशन जुड़ा हुआ है। परमेश्वर का हर वायदा सत्य है। मनुष्य वायदा करेगा लेकिन निभाएगा नहीं, लेकिन परमेश्वर वायदा करता है उसको पूर्ण करता है, नहीं पूरा करता है, लेकिन उस वायदे के साथ एक कंडीशन रहता है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा। आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया, आदम को जब बनाया तो वचन में लिखा उसे ले जाकर अदन की वाटिका नामक एक स्थान पर रखा और परमेश्वर ने उसको एक कंडीशन रखा कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। उसी प्रकार से आज भी वचन हमारे लिए है। जब भजन संहिता को हम पढ़ते हैं, अब देखिए यहां पर एक वचन है, पढ़िएगा 13 आयत को पढ़िएगा। इसमें मैं पढ़ देता, आप लोग ध्यान, 13 को लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा,
तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। यहां पर जब इस वचन को पढ़ते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम शेर को जाकर कुश्ती लड़ोगे। कहीं चिड़ियाघर होता जू में जाओ और एक शेर दिख जाए तुम कूद जाओ, कि भजन संहिता 91 के 13 में लिखा है तू जवान सिंहों को क्या करेगा, तो सिंहों को और नागों को कुचल डालेगा। अब तुम जाकर शेर को पकड़ के कुचलने लगो तो होगा क्या, शेर 1 सेकंड में तुम्हारे बोटी बोटी अलग कर देगा। कहीं पे सांप दिख जाए, याद आए भजन संहिता 91 में लिखा है कि तू सांपों को कुचल डालेगा, और जैसे आप उस पर पैर रखोगे वो सांप इतना लचीला होता है, इतना फ्लेक्सिबल होता है कि घूम के आके आपको डस लेगा। सांप का कुछ होना हो 15 मिनट में आपका बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, आप इस दुनिया से चले जाओगे। तो ये वचन परखने के लिए नहीं है परमेश्वर को। क्या परमेश्वर आपको सिंह से बचा सकता है? हां बचा सकता है, क्योंकि बाइबल में हम ऐसा होते हुए देखते हैं। क्या परमेश्वर आपको सांप के काटने से बचा सकता है? हां बचा सकता है, क्योंकि बाइबल में हम ऐसा होते हुए देख सकते हैं। पहला घटना हम देखते दानियल के जीवन में, जब दानियल ने राजा के दिए हुए आज्ञा का अवहेलना यानी नहीं माना, उसको जिस प्रकार से आज्ञा दिया गया तो उसने नहीं किया, तो क्या किया, दानियल को उठाकर शेर की मांद में गुफा में डाल दिया गया। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। और अगर हम देखते हैं जब पौलुस जहाज पे जा रहा था, उसका जहाज टूट जाता है, इतनी मुसीबतें आती है, वो जाकर टापू में रुकता, वहां पर जब आग ताप रहा, वहां पर एक सांप रहता, उसके हाथ में लपेट जाता है, उसको मार देता है, लेकिन पौलुस को कुछ भी नहीं होता। तो ये वचन हमें, परमेश्वर का जो वचन है, इसलिए नहीं है कि हम परमेश्वर को परखें कि चलो करके देखते हैं ये वचन फुलफिल होता है या नहीं होता है। ऐसा करना हमारे लिए ठीक नहीं, परंतु प्रभु वायदा कर रहा है, अगर तेरे साथ मेरे वचन में चलते हुए कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो शेर आ जाए तेरे सामने या सांप आ जाए, तू उसको भी कुचल डालेगा। इसीलिए नए नियम में लिखा है तू सांप और बिच्छुओं को रौंद डालेगा। हालेलुया। तू जहरीला वस्तु पी लेगा, तेरे प्राणों को कोई भी हानि नहीं होगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम पहले जहर लाए और टेस्ट करें। वचन में लिखा है पीने से होगा या नहीं होगा, तो क्या होगा, मर जाएंगे। हालेलुया। इन सब वायदों के साथ एक कंडीशन है, वो है क्या है, पहला आयत इसमें पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 का फर्स्ट में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। क्या इसका पहला लाइन, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी कि परमेश्वर के बनाए हुए दायरे में उसके एक एरिया है, उस एरिया में जो बना रहेगा उसके साथ ये सारे कंडीशन अप्लाई होगा। हालेलुया, है ना। ऐसे होता है ना, कोई भी कंपनी इंश्योरेंस देती है ना, इंश्योरेंस बेचने वाले हैं या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, क्या होता है उसमें, उनका एक कंडीशन है, एक दायरा है। उस कंडीशन में पेपर में जो जो पॉइंट्स लिखे हैं, अगर उन पॉइंट्स को आप मान रहे हो तभी वो कंडीशन आप पे लागू होगा, उसका मैच्योरिटी आपको मिलेगा, उसका क्लेम आपको मिलेगा। अगर आपने उसके कंडीशन से बाहर जाके कुछ किया तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस नहीं, जो नॉर्मल इंश्योरेंस होता है ना, एक्सीडेंटल जो होता है, उनका एक क्लॉज होता है, उसमें लिखा होता है कि प्राकृतिक विपदाओं से कोई भी संरक्षण नहीं है। प्राकृतिक विपदा क्या होता है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, है ना, ये सब जो प्राकृतिक चीजें, इस पे वो लोग जल्दी से क्लेम नहीं देते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर का एक वायदा है कि तुम्हें ये चीजें मिलेंगी, लेकिन उस दायरे में तुम्हें बने रहना होगा। जब इजराइल के लोग मिस्र देश से निकल कर आ रहे थे तो प्रभु ने एक दायरा दिया था, वो रात में आग के खंबे के समान उनके आगे आगे चलता था, है ना। दिन के समय बादलों को खंबे के समान उनके ऊपर बना रहता था। जब इनको भूख लगती थी तो परमेश्वर इनके लिए भोजन देता था, लेकिन परमेश्वर का एक ही कहना था कि तुम्हें जितना दायरा दिया गया उसी में बने रहना। तुम मिदानियों के देश में उधर नहीं जाना, तुम उनके संग अपना मेल मिलाव नहीं करना, तुम उनके बच्चों के साथ अपने बच्चों की शादी मत करना, तुम उनके देवी देवताओं को दंडवत मत करना। यह एक दायरा था उनके लिए। लेकिन जैसे जैसे इजरायलियों ने उस दायरे को पार किया, प्रभु का क्रोध भड़का और बाइबल बताती है हजारों लोगों को परमेश्वर ने नाश कर दिया। हालेलुया। उसी प्रकार आज भी प्रभु के साथ चलने वाले लोगों को समझना होगा, हमारे लिए एक दायरा दिया गया है। हम इस संसार में जरूर रहते हैं, लेकिन इस संसार के सदृश्य नहीं बन सकते। इसलिए रोमियो की पत्री में लिखा है, तुम संसार के सदृश्य मत बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। हालेलुया, बदलते जाना चाहिए। क्यों ऐसा परमेश्वर ने कहा है? क्योंकि जब हम इस संसार में हैं तो दुनिया बहुत कुछ करती है,
हमें उनके संग रहना है, उनसे कोई दुश्मनी नहीं करनी है, लेकिन हमें उस दायरे में बने रहना जो परमेश्वर का दायरा है। और भजन संहिता 91 को जब हम पढ़ते हैं, जितनी भी बातें लिखी हैं वो प्रभु के दायरे में रह के लोग जो रहते उनके लिए लिखी। हालेलुया। जो प्रभु के उस बाउंड्री से बाहर जाएगा वो इस कंडीशन से बाहर हो जाएगा। हालेलुया। 3 आयत में लिखा है, वह तुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। महामारी से बचाएगा, बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। ये बहलियों के जाल समझते क्या होता है? कितने लोगों को पता है बहलियों का जाल क्या होता है? तो बहलिया जो है वो किसी भी चिड़िया को पकड़ने के लिए सीधे जाल नहीं लगाता है। जाल दिखाई नहीं देता, फंदा दिखाई नहीं देगा, परंतु दिखाई देता है तो दाना। क्या दिखाई देता है? जो चारा रखा हुआ है वो दिखाई देता है। बहलिया जाल लगाता है, पूरे में जाल बिछा देगा, उसके बाद थोड़े दाने डाल देगा, और सिर्फ जाल के ऊपर दाना नहीं डालेगा, लाइन लाइन से दाना डालते बहुत दूर तक जाएगा। एक दाना चुंगोगे, दूसरा दाना चुंगोगे, तीसरा दाना फिर आके देखा अरे ढेर है, फिर सारे वहां आ जाएंगे। जब वहां आएंगे बहलिया जाल खींच देगा और सारे उसमें बंद हो जाओगे। उसी प्रकार से शैतान आपको दाना डालता है, एक बार में नहीं देगा, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर। पहले ऐसा जगह दिखाएगा जहां ठेके का दुकान हो, जिस रोड से आप जाओगे वहां ठेके की लाइन होगी, रोज उधर से जा रहे हो, अब रोज ठेका दिखाई देगा, डेली ठेका दिखाई देगा। फिर मन में आएगा चलो आज ठेके पे जाकर पानी की बोतल ले लेते हैं, फिर ठंडा पानी की बोतल लोगे, दूसरे दिन तीसरे दिन फिर चलो एक बियर ले लेते हैं, फिर बियर ले लोगे, फिर 4-5वें दिन जाके एक और उससे ऊपर चीज ले लोगे, फिर पानी की बोतल भी ले लोगे, फिर नमकीन ले लोगे, जाल में फंस गए हो। हालेलुया। इसलिए बहलियों के जाल से बचाने वाला परमेश्वर है। और बहलिया कौन है? शैतान के जो लोग हैं, शैतान की एक सेना है। हालेलुया। शैतान कौन है? लूसीफर है, लेकिन दुष्टात्माएं लूसीफर की सेना है। उन सबका अपना अपना काम है। डायरेक्ट लूसीफर आके आपको पकड़ के कुछ नहीं सिखा रहा है, लेकिन उसने सबको काम बांट रखा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, और तू इसको कर। हालेलुया। हर चीज में शैतान आपको जबरदस्ती नहीं ले जाता, परंतु आपके सामने रास्ते ऐसे बना देगा कि आप उसमें चलने लगोगे। इसीलिए प्रभु कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा।